प्यार का खतरनाक खेल पार्ट 9। हाँ ठीक है, तुम खुश हो ना? सुहानी ने बेरुखी से जवाब दिया क्योंकि उसका मूड बहुत खराब था। क्या हुआ सुहानी, कोई बात हुई है? देख, मैं तेरी दोस्त हूँ, इसीलिए मैं तेरी पूरी तरह मदद करूँगी, रागिनी ने कहा। वो वाकई में सुहानी की दोस्त थी, इसीलिए उसने रागिनी को सब कुछ बता दिया। क्या उस चुड़ैल की इतनी हिम्मत कि वो तेरे हस्बैंड पर डोरे डाले? रागिनी को भी उसकी बातें सुन दिव्या पर गुस्सा आ गया। देखना रागिनी, मैं क्या करूं? सुहानी ने परेशान होते हुए पूछा। देख, परेशान बिल्कुल भी मत हो, और याद रख कि तू उसकी बॉस है और हमेशा रहेगी, समझी? इसीलिए तू उसे ये एहसास कराती रहे कि मानव सिर्फ और सिर्फ तेरा है, रागिनी ने समझाते हुए कहा। आखिरकार वो सुहानी की परेशानी को समझ सकती थी, क्योंकि मानव लाखों लड़कियों का क्रश जो था। हाँ, सुहानी ने कहा और फोन काट दिया। मुझे उस चुड़ैल को यह एहसास दिलाना है कि मानव सिर्फ मेरे हैं, सुहानी ने अपने मन में कहा। फिर सुहानी ने देखा कि दिव्या मुस्कुराती हुई मानव के कैबिन से बाहर निकल रही थी, बट सुहानी ने जल्दी से अपनी नज़रें अपनी फाइलों में टिका दी। कैसी हो सुहानी? वैसे मैं तुम्हें एक गुड न्यूज़ देने आई हूँ। तुम्हारी प्रेजेंटेशन मानव को बहुत पसंद आई है, यही ना? सुहानी ने उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए बेरुखी से जवाब दिया। हाँ वो तो है, बट ये तो सिर्फ आधी गुड न्यूज़ है, पूरी तो सुनो, दिव्या ने मुस्कुराते हुए आगे कहा। सर इस प्रोजेक्ट के लिए 3 दिन के लिए केरला जा रहे हैं और मुझे साथ में चलने के लिए कहा है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन मेरा जो है, इसीलिए मैं तो सोच सोच कर खुश हो रही हूँ, क्योंकि केरला में मैं इस बार मानव को अपना बना ही लूँगी, दिव्या ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। यह सुन सुहानी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। मैं रात को हमेशा जब मानव की बाहों में सोती तो उनसे यही शिकायत करती हूँ कि मुझे कोई शौतन नहीं चाहिए, और मानव मेरी बात मानते भी हैं। तो तुम ये बेतुके सपने देखना बंद कर दो, क्योंकि वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि मानव सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं, सुहानी ने भी अकड़ के साथ जवाब दिया। दरअसल दिव्या की बात सुन वो इतना ज़्यादा गुस्से में आ गई थी कि जो उसे नहीं बोलना था वो भी बोल गई। सुहानी की बात सुन दिव्या गुस्से और जलन से फटने को हो गई। तुम झूठ बोल रही हो, मुझे पता है, दिव्या ने नफरत में गुस्से से देखते हुए कहा। अब तुम्हें विश्वास नहीं करना है तो मत करो, भला उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, सुहानी ने भी घमंड के साथ जवाब दिया। फिर दिव्या वहाँ से चली गई। ये देखकर सुहानी को हंसी आ गई। शाम हो चुकी थी, इसीलिए सुहानी भी अपना सामान अपने बैग में रखा और घर जाने के लिए निकल गई। तभी एक बार फिर उसका सामना दिव्या से हो गया। अरे हाँ, तुम्हें मैं दूसरी गुड न्यूज़ तो देना ही भूल गई, मानव और मैं जल्दी ही शादी करने वाले हैं। मानती हूँ कि तुम्हें जलन तो ज़रूर हो रही होगी, जलन बोलते हुए सुहानी हंसने लगी। क्या दिव्या, बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो तुम, तुम्हें कॉमेडी शो में जाना चाहिए, सुहानी ने हंसते हुए कहा। सुहानी को हंसते हुए देख उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे तो लगा था कि इस न्यूज़ से सुहानी जल भुनकर राख हो जाएगी, लेकिन उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी सुहानी ने मानव को अपने सामने से गुजरते हुए देखा। मानव ने भी सुहानी को देखा था, बट वो दिव्या से बात करते समय बहुत खुश लग रही थी, इसीलिए मानव ने उससे टोका नहीं और आगे बढ़ गया। तुम्हारे जोक्स में किसी और दिन सुनूंगी, क्योंकि अभी मेरे घर जाने का समय है। वो क्या है ना, मुझे मानव को इंतज़ार करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और आगे बढ़ गई। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, बट अगर तुम साबित कर सको तो मैं ही मानूंगी, दिव्या ने कहा। क्या करना है मुझे, सुहानी ने पूछा। अगर तुम यहाँ से मानव की गाड़ी में बैठकर घर गई तो मैं मानूं, दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा। मानव के आसपास कोई भी लड़की नहीं जा सकती थी, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और जाहिर सी बात है कि उसे सुहानी की किसी भी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। बस इतना ही करना है, सुहानी ने कहा। पहले करके दिखाओ, फिर कुछ कहना, दिव्या ने कहा। यह सुनने के बाद सुहानी उसी दिशा की ओर जाने लगी, बट तभी उसने देखा कि मानव लिफ्ट में चढ़ गया था और वो लिफ्ट बंद भी हो गई थी, शायद नीचे जा रही होगी। यही सोचते हुए सुहानी दूसरी लिफ्ट में चढ़ गई और ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गई, बट मानव जिस फ्लैट में चढ़ा था वो खुला हुआ था और उसमें कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानव लिफ्ट से जा चुका था। ये सोचते हुए सुहानी परेशान हो गई और आगे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। क्या हुआ, तुम गई नहीं अभी तक, दिव्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा। सुहानी ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ते रही। तभी मानव सुहानी के सामने से गुजरा। ये देखकर सुहानी के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई
और वो लंबे कदमों से मानव की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही मानव अपनी कार के पास पहुंचा, सुहानी चिल्लाई। उसकी आवाज़ सुन मानव ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और सुहानी को उसमें बैठने का इशारा किया। यह देखकर सुहानी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और सुहानी जल्दी से उसमें बैठ गई। यह देखकर मानव के आसपास खड़े आदमी हैरानी से सुहानी को देखते रह गए। सिवाय अर्नव के वो लोग तो सोच रहे थे कि मानव उस लड़की को सजा देगा क्योंकि उसने मानव का नाम लिया था, परंतु जो हो रहा था उस पर उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ दिव्या नफरत से देख रही थी। नहीं, मानव सिर्फ मेरा है, दिव्या ने गुस्से में मन में कहा। गाड़ी में बैठाने के बाद सुहानी ने खिड़की से एक नज़र दिव्या की ओर देखा। वो गुस्से से उसे ही घूर रही थी। ये देखकर सुहानी को मज़ा ही आ गया। तभी गाड़ी चलने लगी और दिव्या पीछे छूट गई। क्या तुम चाहती हो कि मैं दिव्या को भी गाड़ी में बैठाऊं? मानव ने सुहानी को दिव्या को देखते हुए देखकर सवाल किया। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सुहानी ने जल्दी से जवाब दिया। ठीक है, मानव ने कहा और ड्राइवर को गाड़ी तेज करने का इशारा कर दिया। सेठी हाउस से सुहानी मानव के साथ डिनर कर रही थी, परंतु वो किसी दूसरे ही ख्याल में खोई हुई थी और मानव ये बहुत देर से नोटिस कर रहा था। डिनर खत्म कर सुहानी अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। दरअसल सुहानी भी केरला जाना चाहती थी, क्योंकि दिव्या की बात सुनकर वो और ज्यादा इनसिक्योर हो गई थी। क्या हुआ, तुम कहाँ खोई हो? मानव ने पूछा। मानव की आवाज़ सुने सुहानी ने महसूस किया कि मानव भी कमरे में आ गए थे। मानव ने सुहानी को अपनी बाहों में कस लिया और फिर से पूछा, बताओ ना क्या हुआ? आप केरला जा रहे हो? तो बोलने के बाद सुहानी चुप हो गई, क्योंकि उसे डर था कि मानव मना कर देंगे। तो तुम भी जाना चाहती हो? मानव ने पूछा। हाँ, सुहानी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। मैं वहाँ ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी लेकर चलिए ना प्लीज़, सुहानी ने विनती भरी नज़रों से देखते हुए कहा। ठीक है, तुम भी चल सकती हो, मानव ने हार मानते हुए कहा। सच में यह सुनने के बाद सुहानी इतना ज़्यादा खुश हो गई थी कि खुशी के मारे मानव को गले लगा लिया था। हम कल ही निकलने वाले हैं, इसीलिए तैयार रहना, मानव ने सुहानी के माथे पर किस करते हुए कहा। सुहानी ने भी मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और अपनी आंखें बंद करके सो गई। अगली सुबह सुहानी की आंखें खुली तो उसने देखा कि मानव उसके बगल में नहीं थे। सुहानी उठी और नहाकर तैयार हो गई। शाम का समय था। सुहानी केरला जाने के लिए तैयार थी। वो पैकिंग सुबह से ही कर रही थी और वो भी पूरी हो चुकी थी। मानव ने भी सुहानी को ड्रॉप कर लिया मुंबई एयरपोर्ट पर। यह एयरपोर्ट सेठी फैमिली का स्पेशल एयरपोर्ट था। मानव को ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पसंद नहीं था, इसीलिए वो हमेशा खुद के प्लेन से सफ़र करता था। सुहानी मानव का हाथ पकड़े चल रही थी। मानव सुहानी के साथ प्लेन के अंदर प्रवेश कर गया। वो प्लेन पूरी तरह से खाली लग रहा था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम लोग। तभी सुहानी की नज़र दिव्या पर पड़ी। वो पीछे की सीट पर बैठी हुई थी और वो भी उसे हैरानी से देख रही थी। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ आने की, और आखिर इसने ऐसा क्या कर दिया था जो मानव हमेशा इसके साथ ही चिपके रहता है? दिव्या ने गुस्से में मन में कहा। दिव्या का मन कर रहा था कि वो सुहानी को इस उड़ती हुई प्लेन से नीचे फेंक दे, परंतु वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ये देखकर सुहानी के होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई। सुहानी मानव के साथ ही बैठी थी और मानव के कंधे पर दिव्या को जलाने के लिए सर रखा हुआ था। और जैसा कि सुहानी चाहती थी, दिव्या बहुत ज़्यादा गुस्से से उसे देख रही थी। वो इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि उसका चेहरा भी लाल हो चुका था। इन सब बातों से अनजान मानव अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। फिर सुहानी ने उसे और जलाने की कोशिश की और मानव के ऊपर देखने लगी। कुछ देर बाद मानव ने महसूस किया कि सुहानी उसे बहुत देर से देख रही थी, इसलिए उसने भी सुहानी को एक नज़र देखा। वो बहुत प्यार से उसी की ओर देख रही थी। यह देखकर मानव बिल्कुल हैरान था। कहीं सुहानी ने ड्रिंक तो नहीं किया है? मानव के मन में यही सवाल आया। फिर उसने सुहानी के माथे पर किस करते हुए पूछा, क्या हुआ? यह सब दिव्या नहीं देखना चाहती थी, बट फिर भी देख रही थी, क्योंकि वो सुहानी को मानव के साथ बैठना बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। परंतु जैसे ही उसने देखा कि मानव ने उसके माथे पर किस किया था, यह देखकर वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपनी सीट से उठकर सुहानी के पास आकर खड़ी हो गई। तुम ट्रिप पर क्यों आई हो? मतलब ये तो बिजनेस ट्रिप है ना? इसीलिए दिव्या ने हिचकिचाते हुए पूछा। क्यों, तुम्हें उससे क्या परेशानी है? सुहानी के बोलने से पहले ही मानव ने सवाल किया। उसका सवाल सुन वो चुप हो गई, परंतु फिर कहा, सर लेकिन ये तो हमारी बिजनेस ट्रिप है ना? क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें प्लेन से नीचे फेंक दूं? मानव ने
एक्सप्रेशनलेस चेहरे से देखते हुए पूछा। उसकी बात सुन दिव्या डर से बिल्कुल चुप हो गई और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। दूसरी तरफ सुहानी को मन ही मन बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। मेरा नाम भी दिव्या शर्मा है सुहानी, केरला तो तुम पहुंच जाओगी, लेकिन तुम मुझे फिर भी नहीं रोक पाओगी। मानव सिर्फ मेरे हैं और हमेशा मेरा ही रहेगा, दिव्या ने मन में गुस्से में कहा। प्लेन केरला एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। सुहानी भी मानव के साथ ही प्लेन से नीचे उतरी। तुम लोग होटल जाओ, मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं थोड़ी देर में आऊँगा, मानव ने सुहानी को देखते हुए कहा और विवेक को उन सभी को होटल लेकर जाने के लिए कहा और खुद भी वहां से चला गया और अर्नव भी मानव के साथ ही चला गया। तुम केरला तो आ गई हो, परंतु दिव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हारा सपना अभी तक टूटा नहीं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना उसे तोड़ने के लिए, सुहानी ने टोंट कसते हुए कहा और आगे बढ़ गई। उसकी बात सुन दिव्या गुस्से से दांत पीसती रह गई। ये होटल केरला का काफ़ी फेमस होटल में से एक था और इस होटल को खुद मानव ने ही बनवाया था, परंतु फिर भी मानव ने इस होटल का नाम अपने स्वर्गवासी दादाजी रमेश सेठी के नाम पर रखा था। सुहानी जिस रूम में थी वो कमरा बहुत बड़ा था और उसी कमरे में 2 और कमरे थे, क्योंकि वो वीआईपी रूम था। सुहानी कपड़े चेंज कर बालकनी में खड़ी होकर बाहर के नज़ारों को देख रही थी। सच में ये जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मानव के बिना उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे मानव की आदत हो चुकी थी। अचानक सुहानी को कुछ याद आया, इसलिए वो अंदर कमरे में गई और अपने बैग से कुछ फाइलों को निकालने लगी और उसे देखते ही सुहानी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। दिव्या, अब तुम तो मानव की कंपनी से भी गई, सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा और फाइलों को वापस बैग में रख दिया। शाम को मानव होटल आ चुका था। उसने देखा कि सुहानी बालकनी में खड़ी बाहर के नज़ारों को देखकर मुस्कुरा रही थी। यह देखकर मानव आगे बढ़ा और सुहानी को पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लिया। क्या तुम्हें यह जगह अच्छी लगी? मानव ने पूछा। हाँ, मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी एंड थैंक यू मुझे यहाँ लाने के लिए, सुहानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। थैंक यू मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मानव ने थोड़ा नाराज़ होते हुए कहा और सुहानी के गले को चूम लिया। उसकी किस महसूस कर सुहानी ने अपनी आंखें बंद कर ली। चलो डिनर करते हैं, मानव ने कहा और सुहानी का हाथ पकड़ उसे डाइनिंग रूम में लेकर गया। डिनर के बाद सुहानी बिस्तर पर लेटी हुई थी, परंतु मानव सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। मानव, मुझे लगता है कि आपको सो जाना चाहिए, सुहानी ने कहा। गुड नाइट एंजल, तुम भी सो जाओ क्योंकि कल मेरी बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मानव ने सुहानी को बिना देखे जवाब दिया। अच्छा, मतलब मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा होता तो मैं भी कल आपके साथ जाती, सुहानी ने जवाब दिया। ये सुनने के बाद सुहानी की उंगलियां थोड़ी देर के लिए रुक गई। एंजल, निराश मत हो, क्योंकि ये तो तुम्हारा पहला ही था, इसीलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे तुम ही अच्छा करोगी, मानव ने समझाते हुए कहा। उसके बाद सुहानी सो गई, परंतु उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जिसे कल कुछ बहुत अच्छा होने वाला हो। अगली सुबह सुहानी उठी तो उसने देखा कि मानव वहाँ नहीं था। क्या वो कल रात से ही काम कर रहा है? यही सोचते हुए सुहानी बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। तभी सुहानी ने देखा कि मानव स्टडी रूम में बैठा हुआ अर्नव से कुछ बात कर रहा था। फिर अर्नव ने सर हाँ में हिलाया और कमरे से बाहर निकलने लगा। उसे देखकर सुहानी पीछे हो गई और अपने कमरे की ओर जाने लगी। तभी उसने देखा कि अर्नव उसके पीछे ही आ रहा था। यह देखकर सुहानी थोड़ा परेशान हो गई, परंतु तभी उसे समझ आया कि शायद वो बाहर जा रहा होगा। गुड मॉर्निंग मैम, अर्नव ने सुहानी को देखते ही विश किया। गुड मॉर्निंग, सुहानी ने भी विश किया। वैसे आज की मीटिंग क्या मानव के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है? सुहानी ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से सर को 500 बिलियन का फ़ायदा होने वाला है, इसीलिए सर इसके लिए बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, अर्नव ने जवाब दिया। 500 बिलियन, बाप रे, इतने पैसे तो आज तक उसने अपने सपने में भी नहीं देखा था। लेकिन अगले ही पल वो थोड़ा परेशान हो गई। अर्नव, दिव्या का जो प्रेजेंटेशन है उसमें कुछ कमियां थी, क्योंकि उसे मैंने ही पहली बार बनाया था, इसीलिए और यही कारण है कि अगर उस पर पीसी में लॉगिन करोगे तो मेरे बिना अनुमति वो खुलेगा ही नहीं, सुहानी ने जवाब दिया। क्या? यह सुनने के बाद अर्नव पूरी तरह से हैरान था। अगर उसे आपने बनाया था तो आपने ये बात सर को क्यों नहीं बताया? अर्नव ने हैरानी से पूछा। बताया था, परंतु उन्हें मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, सुहानी ने नाराज़गी भरी आवाज़ में जवाब दिया। ये सुनने के बाद वो भी सोचने लगा कि अगर सर ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया तो उसे क्या करना चाहिए। अर्नव भाई, प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए, सुहानी ने विनती भरी नज़रों से देखते हुए कहा। भाई सुन, उसका दिल पिघल गया। ठीक है,
परंतु आप क्या चाहती है, मैं क्या करूं? उसकी बात सुन सुहानी ने सब कुछ अच्छे से समझा दिया। ठीक है, तो क्या आपने उसे ठीक किया है? अर्नव ने सवाल किया। हाँ, मैंने कर लिया है, सुहानी ने जवाब दिया। ठीक है, आप तैयार रहना, मैं थोड़ी देर में दिव्या को लेकर आता हूँ, अर्नव ने कहा और वहाँ से चला गया। यह सुनने के बाद सुहानी खुश हो गई और आगे बढ़ी ही थी कि उसे हल्का चक्कर आने लगा, परंतु उसके गिरने से पहले ही मानव ने उसे पकड़ लिया। तुम्हें आराम करना चाहिए, तो तुम यहाँ घूम क्यों रही हो? मानव ने उसे डांटते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, सुहानी ने जवाब दिया। फिर मानव ने सुहानी को अपनी बाहों में उठा लिया और कमरे की ओर लेकर जाने लगा। नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, सुहानी ने जवाब दिया, परंतु मानव ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर अंदर चला गया। मानव सुहानी को बाथरूम में लेकर गया। मैं खुद नहा लूंगी, आप जाओ प्लीज़, सुहानी ने विनती करते हुए कहा। नहीं, आज मैं तुम्हें नहलाना चाहता हूँ, मानव ने मुस्कुराते हुए कहा। आज उसका मूड बहुत अच्छा था। मानव ने धीरे धीरे कर सुहानी के कपड़े उतार दिए। मानव, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपको याद है ना? सुहानी ने जल्दी से उसे याद दिलाते हुए कहा। मुझे सब कुछ याद है, तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें बस नहलाना चाहता हूँ, मानव ने जवाब दिया और शावर ऑन कर दिया। सुहानी का बदन धीरे धीरे भीगने लगा। तभी सुहानी ने देखा कि मानव भी अपने कपड़े उतार रहा था। ये देखकर सुहानी घबरा गई और बाहर भागने को हुई, परंतु उससे पहले ही मानव ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में खींच लिया। मानव, अगर आपकी वजह से मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, सुहानी ने उसे देखते हुए कहा। तुम्हारा बच्चा, वो बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है, मतलब हमारा, इसीलिए परेशान मत हो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मानव ने दिलासा देते हुए कहा। मानव का पूरा बदन भी पानी में पूरी तरह से भीग गया था। आज सुहानी ने मानव को ठीक से देखा था। उसकी अट्रैक्टिव बॉडी सुहानी को भी खुद की ओर खींच रही थी। मानव ने पहले ही नोटिस कर चुका था कि सुहानी बहुत देर से उसे ही देख रही थी। यह महसूस कर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई, परंतु जैसे ही सुहानी की नज़रें मानव से मिली तो उसने नज़रें हटा ली और उसका चेहरा लाल हो गया था। मानव ने आगे बढ़कर सुहानी के होठों पर किस कर लिया। फिर वह उसके चेहरे को चूमने लगा और चूमते हुए गले तक चला गया। इस बार सुहानी को भी यह एहसास अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो आंखें बंद कर इसे महसूस कर रही थी, लेकिन वो इसके आगे नहीं बढ़ा और सुहानी को बाथटब से बाहर निकाल दिया। सुहानी भी बाथ टॉवल पहने बाथरूम से बाहर निकली। कपड़े पहन लो, फिर हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे, मानव ने सुहानी के होठों पर किस करते हुए कहा और खुद भी कपड़े पहनने चला गया। ब्रेकफास्ट के बाद, जैसा कि अर्नव ने कहा था, वो दिव्या को अपने साथ लेकर आया था। दिव्या खुद भी हैरान थी कि मीटिंग के 1 घंटे पहले मानव को इस प्रेजेंटेशन को लॉगिन करके क्यों देखना था। मानव खुद भी हैरान था कि अर्नव ये क्या कर रहा था। सर, मैम ने कहा था कि आप मीटिंग से पहले इसे लॉगिन करके चेक कर ले। अर्नव ने एक नज़र सुहानी की ओर देखने के बाद मानव से कहा। यह अर्नव सुहानी को मैम क्यों कह रहा था? उसने मुझे तो आज तक कभी मैम नहीं कहा। दिव्या ने जलन में मन में कहा। हाँ मानव, मैंने बताया था ना कि मेरी प्रेजेंटेशन में कुछ कमियां थी, इसलिए अगर वो दिव्या की होगी तो उसमें कोई कमी नहीं होगी, सुहानी ने जवाब दिया। सुहानी की बात सुन मानव की भौहें सिकुड़ गई, क्योंकि सुहानी ने तो उसे बताया ही नहीं था कि उसकी प्रेजेंटेशन में कोई कमी थी, परंतु फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। ठीक है, लॉगिन करो, मानव ने कहा। उसकी बात सुन दिव्या परेशान हो गई और सोचने लगी, क्या सच में इसमें कोई कमी भी थी? उसे लॉगिन किया गया, परंतु जैसा कि सुहानी ने बताया था वो नहीं खुला। यह देखकर मानव को भी विश्वास होने लगा कि शायद सुहानी सच बोल रही थी। यह देखकर दिव्या का चेहरा पीला पड़ने लगा, इसीलिए उसने फिर से कोशिश की, परंतु नहीं खुला। उसने 2 बार कर लिया है तो मुझे कम से कम एक मौका तो मिलना ही चाहिए, सुहानी ने मानव की ओर देखते हुए पूछा। फिर मानव ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर सुहानी ने कोशिश की और वो पहली ही कोशिश में खुल गया। यह देखकर दिव्या डर से कांप गई और मानव की ओर देखने लगी। मानव उसे ही लाल आंखों से देख रहा था। सर, मुझे ये नहीं पता। इनफ, मानव ने दिव्या की बातों को बीच में ही काटते हुए गुस्से से कहा। उसकी बात सुन दिव्या डर से चुप हो गई। इस बिल्डिंग में कितने फ्लोर है? मानव ने दिव्या को देखते हुए अर्नव से पूछा। अर्नव भी मानव के गुस्से को देख घबरा गया था। 225, अर्नव ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। ठीक है, इसे नीचे लेकर जाओ। ये नीचे से 225 फ्लोर तक सीढ़ियों से चलकर जाएगी और वो भी 2 बार। अर्नव ने इस पर नज़र रखना, मानव ने कहा। उसके बाद वो 2 लोग दिव्या को खींचकर लेकर जाने लगे और दिव्या बार बार माफ़ी मांग रही थी। सुहानी को ये अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वो मानव से कुछ कहती इससे पहले ही मानव ने अर्नव को देखते हुए कहा, अगर इसकी सज़ा पूरी हो जाए तो ये रहा इसका रेजिग्नेशन लेटर, मानव ने कहा और सुहानी का हाथ पकड़ कमरे से बाहर निकल गया।
इतनी सी गलती के लिए इतनी बड़ी सज़ा? विवेक ने हैरानी से अर्नव की ओर देखते हुए पूछा। इतनी सी गलती? अपने बॉस का ही आइडिया चोरी करना तुम्हें इतनी सी गलती लगती है? अर्नव ने उसे देखते हुए जवाब दिया और आगे बढ़ गया। क्या बॉस? मतलब वो लड़की? विवेक समझ गया कि सुहानी ज़रूर मानव सेठी की बीवी हो सकती थी, इसीलिए तो अर्नव उसे बॉस बोल रहा था। परंतु ये कैसे हुआ? क्योंकि जैसे कि उसे पता था कि मानव को तो कभी लड़कियां पसंद भी नहीं आती थी, फिर भी बॉस ने डायरेक्ट शादी कैसे कर ली और कब? विवेक अभी भी उलझन में था, परंतु जैसा कि मानव का ऑर्डर था, वो दिव्या की सज़ा को अच्छे से कैमरे के जरिए देख रहा था। परंतु दिव्या ने सबसे पहले अपने पिता योगेश को फ़ोन लगा दिया ताकि वो इस सज़ा से बच सके। दूसरी तरफ योगेश अपने बड़े से आलीशान केबिन में बैठा अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी उसका मोबाइल फ़ोन बजा। आवाज़ सुन उसने अपनी एक नज़र फ़ोन पर डाला। दिव्या उस पर लिखा हुआ था। आ रहा था देखकर योगेश ने जल्दी ही फ़ोन उठाया। हेलो प्रिंसेस, योगेश ने कहा। डैड, दिव्या ने रोते हुए कहा और उसकी आवाज़ सुन योगेश समझ गया कि दिव्या रो रही है। क्या हुआ बेटा? देखो बेटा, डैड से कुछ भी मत छुपाना, योगेश ने प्यार से समझाते हुए कहा। उसके बाद दिव्या ने सब कुछ अपने पिता को मिर्च मसाले के साथ बताया। डैड, एक लड़की है सुहानी, वो लेवल एशिया की स्टूडेंट है और इंटर्नशिप के लिए 1 महीने के लिए यहाँ आई थी, परंतु आते ही उसने मेरे मानव पर डोरे डालना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मेरा आइडिया भी चुरा कर मानव के सामने अपना साबित कर दिया है और इसीलिए मानव ने मुझे 225 फ्लोर तक सीढ़ियों से चढ़ने की सज़ा दी है। बोलने के बाद दिव्या फ़ोन पर ही रोने लगी। बाद में योगेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। ये सुनने के बाद आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।